अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैं पहले अपनी दोनों मेंटरशिप की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन अभी वो कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी कि पहले वाली मेंटरशिप की जो पावर ऑफ 3 वाली वीडियो है, उसमें साउंड की क्वालिटी ठीक नहीं है। चूँकि वो किसी और मेरे दोस्त ने रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने ख़ुद रिकॉर्ड नहीं किया था उसको, तो उसमें साउंड की क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ये आपके लिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर से चीज़ें समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम कैंडल के बारे में बात करते हैं कि कैंडल बनती कैसे है, या हम पहचानते कैसे हैं, या ये जो कैंडल्स बन रही हैं इनमें बाय वाली कौन सी है, सेल वाली कौन सी है। तो सबसे पहले चीज़ जो है, ग्रीन कलर की कैंडल जो होगी उसका मतलब ये है कि इसकी ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, और ये इसका लो है, ये पॉइंट, और ये इसका हाई है। ये बारीक वाली लाइन जो है ये इसकी विक कहलाती है, और ये जो मोटी लाइन है बड़ी वाली, ये इसकी बॉडी कहलाती है। अगर ओपनिंग प्राइस किसी कैंडल की नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये बाय की कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, कलर कोई भी हो सकता है। अगर आप कलर में कंफ्यूज होते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहते हैं, या किसी और का चार्ट आप देख रहे हैं और उसने कोई और कलर रखा हुआ है चार्ट में, अमूमन बाय की कैंडल का कलर ग्रीन होता है और सेल की कैंडल का कलर रेड होता है, लेकिन कुछ लोग कलर चेंज कर देते हैं कैंडल्स का। तो आप कैसे पहचानेंगे कि बाय की कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी, सेल की कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी, और ये दोनों का हाई होगा और ये लो होगा, ये विक जो है। ठीक है, ये हो गई आपकी कैंडल के बारे में। आप देखेंगे कैसे कि ये ओपनिंग प्राइस इसकी क्या है। तो आप जिस भी कैंडल के ऊपर ये अपना क्रॉस का निशान रखेंगे, जिसको मैं हिला रहा हूँ, ये आप जिस कैंडल के ऊपर रखेंगे तो ये इधर ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नंबर चेंज हो रहे हैं। ये हर एक कैंडल का नंबर आपको बता रहा है कि ये पहले ओ लिखा हुआ है, फिर एच लिखा हुआ है, फिर एल लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है। इसका मतलब है ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, अब इस कैंडल की अगर हम बात करें तो इसकी ओपनिंग प्राइस है 39.92 और इसकी हाई प्राइस जो है 3992.23। ये इसमें वो इशारिया पॉइंट डेसिमल के बाद इसमें फ़र्क आ रहा है ना प्राइस में, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देखें तो उसमें आपको फ़र्क जो है वो थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। अब ये देखें, इसमें फ़र्ज़ करें इस कैंडल का हम देखते हैं तो इसकी ओपनिंग प्राइस है 39.87 और हाई प्राइस है 39.86 और लो प्राइस है 39.85 और क्लोजिंग प्राइस है 39.94। ये इसका लो हो गया, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये हाई। इस तरह हर एक कैंडल की आप हाई, लो, ओपन, क्लोज देख सकते हैं कि किधर है इसकी प्राइस। ये ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। बाय की कैंडल की ओपनिंग नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी। सेल की कैंडल की ओपनिंग ऊपर होगी, क्लोजिंग नीचे होगी। हाई लो दोनों का सेम होता है। ये बाय की कैंडल का लो है, ये हाई है। ये सेल की कैंडल का हाई है, ये लो है। ठीक है, यहाँ पे आप ये टाइम फ्रेम देख, नीचे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आपको टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिलता है कि कौन सा टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं। अब ये हर एक कैंडल जो है इधर 1M लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हर एक कैंडल जो बन रही है वो 1 मिनट में बन रही है। अब ये यहाँ पे मैं 30M कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये हर एक कैंडल जो है ये 30 मिनट में बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से ओपन हुई है, लो गई है, हाई तक गई है, फिर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक हो गया। ये यहाँ पे 1H कर देता हूँ, इसका मतलब है कि हर एक कैंडल जो है वो 1 घंटे की कैंडल है। अच्छा, अब आ जाते हैं पावर ऑफ 3 क्या होता है। अच्छा, अब बेरिश पावर ऑफ 3 और बुलिश पावर ऑफ 3 क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बेरिश पावर ऑफ 3 ये होता है कि एक कैंडल होगी, ये यहाँ पे ओपन होगी और ऊपर जाएगी, मैनिपुलेशन करेगी। ठीक है, स्टॉप हंड करेगी, मैनिपुलेशन करेगी, लोगों को बाय की तरफ बिठाएगी कि मैं बाय जा रही हूँ। फिर नीचे जाएगी और एक्सपेंशन देगी। ठीक है,
और फिर ऊपर जाएगी थोड़ी सी और क्लोजिंग कर देगी यहाँ पे। तो ये एक सेल की कैंडल बन जाएगी और इसको हम कहेंगे कि ये बेरिश पावर ऑफ 3 है। इसी तरह अगर हम बुलिश पावर ऑफ 3 देखना चाहें तो यहाँ पे ये कैंडल ओपन होगी, मैनिपुलेशन करेगी, स्टॉप हंट करेगी नीचे की तरफ और ऊपर जाएगी, हाई लगाएगी और फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी। इस तरह ये हो जाएगी बुलिश पावर ऑफ 3 यानी बाय की कैंडल बन जाएगी। ये हर एक कैंडल आप देखेंगे तो अगर सेल की कैंडल है तो इसका मतलब है कि इसमें बेरिश पावर ऑफ 3 हुआ है, यानी यहाँ पे ओपन हुई है, ऊपर गई है, नीचे गई है और यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब कोई भी एक कैंडल आप देखें, हम किस तरह पता लगाएंगे कि अगली कैंडल में हम बायर हैं या सेलर हैं। किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सब टाइम फ्रेम में आप चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आप इसको देखें कि अगर ये वाली कैंडल पिछली कैंडल के लो से नीचे क्लोज हुई है तो इसका मतलब है कि हम इस नेक्स्ट कैंडल में भी सेलर हो सकते हैं और मार्केट पहले ओपन होगी फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर जाते हुए हम इसमें सेल करेंगे और हमारा पहला टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का लो होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें हम बेरिश पावर ऑफ 3 अप्लाई कर चुके हैं और पहला टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर कोई एक कैंडल पिछली कैंडल के लो से नीचे क्लोज होती है तो अगली कैंडल में भी हम सेलर होंगे। मार्केट जब ऊपर जाएगी हम उसके दौरान सेल देखेंगे और पहला टारगेट हमारा इस कैंडल का लो होगा। इसी तरह अगर कोई कैंडल बाय में क्लोज हुई है, पिछली कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल में भी हम बायर होंगे और इस कैंडल का हाई और फिर इस तरफ जितने हाई होंगे वो हमारे टारगेट होंगे। अब इस तरफ देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कैंडल जो है इस कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हुई है, तो इस कैंडल में हमारा टारगेट क्या था, इस कैंडल का हाई या इस तरफ जो हाई नज़र आ रहे हो हमें। अब इस कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट पहले नीचे गई थोड़ी सी, ये नीचे जाते हुए हमने इसमें बाय देखनी थी और पहला टारगेट हमारा इस हाई के ऊपर था। अब ये कैंडल बाय में क्लोज हो गई तो नेक्स्ट कैंडल कैसे बननी चाहिए कि यहाँ पे ओपन हो जाए, नीचे जाए और फिर ऊपर जाए, इस कैंडल का हाई और इस तरफ जो हाई हो वो हमारा टारगेट होगा। ये होती है बेरिश पावर ऑफ 3 और बुलिश पावर ऑफ 3। बाय की कैंडल में बुलिश पावर ऑफ 3 होती है, यानी पहले मार्केट नीचे जाएगी ओपन होते हुए और फिर ऊपर जाएगी। और हम पता कैसे लगाएंगे कि अगर पहले कैंडल ने क्लोजिंग पिछली कैंडल से ऊपर दी है तो नेक्स्ट कैंडल में भी हम बायर हो सकते हैं, और अगर पहली कैंडल ने पिछली कैंडल से नीचे क्लोजिंग दी है तो इस कैंडल में भी हम सेलर हो सकते हैं, ठीक है। इस लो तक और इस तरफ जितने लो हों पिरामिड नज़र आ रहे हो। अब ये आप हर एक कैंडल देखें, जितनी बाय की कैंडल बन रही है तो पहले नीचे जाती है, मैनिपुलेशन करती है, फिर ऊपर जाती है और इस हाई को टारगेट करती है या इस तरफ जो हाई हो, ठीक है। अब ये हाई इसने ले लिया है, लिक्विडिटी यहाँ पे जितनी पड़ी थी वो इसने ले ली है और हर एक कैंडल बुलिश पावर ऑफ 3 कर रही है। जब तक मार्केट में अगली कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज होगी तब तक आप बायर हो सकते हैं इसमें। ये आप हम देखते हैं इसने बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले ली है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैंडल क्या करती है। इसने स्टिल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट कैंडल को भी क्या करना चाहिए कि ओपन हो, नीचे जाए और फिर ऊपर जाए, इस कैंडल का हाई टारगेट करे। अब देखते हैं कि क्या होता है, मार्केट रिवर्स होती है या ऊपर ही जाती है। ये हम 1 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। ये आपका टारगेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये थी बुलिश पावर ऑफ 3 की एग्जांपल। इसी तरह बेरिश भी हो सकती है। अच्छा, अब हम जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर। आपने 1 मिनट में तो ट्रेडिंग नहीं करनी होगी, आपको तो लंबी लंबी ट्रेड चाहिए होगी, तो उसके ऊपर बात करते हैं कि
वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब मैंने ये M15 टाइम फ्रेम खोल दिया है। आप कोई सा भी खोल सकते हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ कि M15 मैंने खोल दिया है। अब ये आपको दो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। एक ये लाइन है जो नीचे टाइम आपको बता रहा है 6 PM, ये टाइम जो है न्यूयॉर्क के मुताबिक है, ठीक है। और ये भी लाइन लगी हुई है, इसके बीच में जितनी भी कैंडल्स बनी हुई है ये एक दिन का टाइम बता रही है कि ये सारी कैंडल्स एक दिन में बनी हुई है, ठीक है। और टाइम न्यूयॉर्क के मुताबिक आपने कैसे करना है, यहाँ पे जो नीचे टाइम शो हो रहा है नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये जो टाइम शो हो रहा है इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, और टाइम जोन का ऑप्शन में आप जाएंगे। यहाँ पे आप न्यूयॉर्क का टाइम सेट करेंगे। यहाँ पे ये UTC -4 हो या -5 हो, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने न्यूयॉर्क का टाइम सेट करके रखना है, ठीक है। अब ये हर एक कैंडल जो हम हर एक लाइन जो देख रहे हैं इसमें एक दिन का प्राइस एक्शन है, यानी इस दिन मार्केट ने क्या किया था। ये पूरा दिन मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बाय गई थी, ठीक है। फिर ये पूरा दिन ये कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक दिन की कैंडल क्लोज हुई। फिर नेक्स्ट दिन की यहाँ पे कैंडल ओपन हुई और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर क्लोज हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि इस दिन मार्केट ने यहाँ से लो लगाया था, यानी यहाँ से ओपन हुई थी, ये लो लगाया था, ये हाई लगाया था, यहाँ पे क्लोज हुई थी, ठीक है। इसी तरह इस दिन मार्केट जो ओपन हुई फिर इसने हाई लगाया, लो लगाया ये, और यहाँ पे क्लोज हो गई। ये डेली की कैंडल हम एक देख रहे हैं कि हर एक दिन मार्केट क्या करती रही है। यानी अगर हम इसको एज ए कैंडल देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओपन हो गई और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक हो गया। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं कि ये एक बाय की कैंडल है, और ये इसने लो लगाया था, यहाँ पे लो था और ये इसका हाई पॉइंट था, ऐसे ये इसकी विक थी, और ये जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है वो इसकी बॉडी है। अब अगर हम वाकई इसको देखना चाहें तो ये 30 अक्टूबर की कैंडल है, और आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में चले जाएं और देखें वहाँ के क्या वाकई ऐसी कैंडल बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम में। ये हमारे पास एक डेली की कैंडल है, ये ओपन हुई, यहाँ पे लो लगाया इसने और हाई यहाँ पे लगाया और ये क्लोजिंग दे दी। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में डेली की कैंडल कैसे देख सकते हैं ये मैंने आपको बताया है आपको, ठीक है। इन दो लाइंस के बीच में आपने कैंडल की ओपन हाई लो क्लोज देखनी है कि एक डेली की कैंडल कैसे बनी हुई है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है तकरीबन, ठीक है। और ये इसका हाई था और ये इसका लो था। तो ये ऐसे एक डेली की कैंडल बनी हुई है। अब इसने ये क्या किया है, ये अगर बेरिश पावर ऑफ 3 हम देख रहे हैं तो हमें पिछली कैंडल का अंदाज़ा हो रहा है कि पिछली कैंडल यहाँ से आके यहाँ पे क्लोज हुई थी। अब ये एक सेल की कैंडल क्लोज हुई है ना, तो नेक्स्ट कैंडल में हम क्या देखेंगे कि मार्केट ओपन हो जाए, ऊपर चली जाए और नीचे जाए फिर, तो इसका क्या होगा, बेरिश पावर ऑफ 3। अब ये हमें पता चल गया कि पिछली कैंडल कैसे क्लोज हुई थी, इस कैंडल के लो से, ठीक है, इस कैंडल के लो से नीचे क्लोज हुई थी। तो ये वाली कैंडल में हम क्या थे, फिर सेलर थे, और सेल कहाँ से करेंगे हम, कैसे करेंगे कि मार्केट ओपनिंग से ऊपर चली जाए। इन ओपनिंग से पहले, ओपनिंग के बाद पहले मार्केट ऊपर जाएगी,
और फिर नीचे जाएगी। अगर हम बेरिश हैं और सेल करना चाह रहे हैं, बेरिश पावर ऑफ 3 ऐसे होगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये चीज़ ठीक है कि ये वाली कैंडल से इस कैंडल ने नीचे क्लोज दी थी इसके लो से, तो इस कैंडल में हम क्या थे, सेलर थे। ये लो हमारा पहला टारगेट था और फिर इस तरफ जितने लोज हमें नज़र आ रहे होंगे वो हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, ये मार्केट ने टारगेट किए हैं। अच्छा, अब ये तो हम पहले समझ चुके हैं कि बेरिश पावर ऑफ 3 क्या होता है और बुलिश पावर ऑफ 3 क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि हम अगर सेलर हैं तो सेल कहाँ से करेंगे, या वाज़ेह लेवल हमारे लिए सेल का कहाँ से हो सकता है, और अगर हम बायर हैं और तो बाय का लेवल हमारे पास कहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका ये है, मैंने एक सेशन के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और अपलोड करके रखी हुई है यूट्यूब में। आप वो देखेंगे तो आपको सेशंस के टाइम वगैरह पता चल जाएंगे। अभी मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, डिटेल में आपको वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी कि अगर हम बायर हैं यानी बुलिश पावर ऑफ 3 पिछली कैंडल में हमारे लिए हुआ है, तो अगली कैंडल में भी अगर हम डेली की कैंडल देख रहे हैं तो बायर हैं अगर हम, तो हम किसी सेशन के लो के नीचे से बाय करेंगे। अब वो ये हो सकता है कि CBDR का लो मार्क करेंगे हम, CBDR सेशन का, और एशिया में हम बाय देखेंगे। ठीक है, या फिर एशिया के सेशन का लो मार्क करेंगे और लंदन में हम बाय करेंगे। जब CBDR का लो एशिया में मार्केट ले लेगी और हमें कोई बाय का साइन मिलेगा तो हम बाय करेंगे। इसी तरह अगर एशिया में हमें बाय नहीं मिलती और हम बायर भी हैं तो हम वेट करेंगे कि एशिया का लो मार्केट ले ले लंदन के सेशन में। ठीक है, और उसके बाद हमें कोई बाय का साइन मिले तो हम लंदन में बाय करेंगे। अब अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल कैसे ओपन हुई है कि यहाँ पे ओपन हुई है, ये इसने लो लगाया है और ये इसने हाई लगाया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल क्लोज हुई है। तो इस कैंडल में हम क्या हो सकते हैं, बायर हो सकते हैं। अब बायर हम कहाँ से हो सकते हैं कि आपको मैंने सेशन और बाकी जो एंट्री वगैरह की वीडियो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ डिटेल से। हर एक की वीडियो अलग अलग मौजूद है वहाँ पे यूट्यूब पे, तो एंट्री कैसे लेनी है ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। मैं सिर्फ बेसिक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो हम बाय कैसे करेंगे अगर हम बायर हैं, ये CBDR के सेशन का लो है और ये मार्केट की ओपनिंग हुई है। अब मार्केट हम पहले वेट करेंगे कि अगर हम बायर हैं तो CBDR के सेशन का लो ले ले एशिया में और फिर हमें कोई बाय का साइन दे, जैसे कि यहाँ पे मार्केट एशिया में, ये एशिया का, ठीक है, ये रेड बॉक्स जो है ये एशिया का है। तो एशिया में मार्केट CBDR के लो से नीचे आई है और फिर आपको बाय का साइन दिया है और मार्केट बाय गई है। ठीक है, इस तरह आप बाय कर सकते हैं। अगर एशिया में आपको बाय नहीं मिलती तो फिर आप लंदन में ये चीज़ देखेंगे कि लंदन में मार्केट एशिया का लो ले ले और फिर आपको कोई बाय मिल जाए। इसी तरह अगर आप सेलर हैं तो हम क्या करेंगे कि कोई मैं सेल की एग्जांपल ढूंढ के बताता हूँ आपको। ये अगर आप सेलर हैं तो ये देखें मार्केट ने सेल की कैंडल क्लोजिंग दी है, यानी यहाँ पे ओपन हुई है, ये हाई लगाया और फिर नीचे आई क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट कैंडल में भी हम सेलर हैं तो क्या करेंगे हम कि अगली कैंडल में भी हम सेलर होंगे तो मार्केट क्या करेगी कि CBDR का हाई एशिया में ले लेगी और उसके बाद हम एंट्री देखेंगे सेल के लिए। ठीक है, हाई के ऊपर सेल करेंगे हम एशिया में और हमें सेल मिल जाएगी। और अगर एशिया में हमें सेल नहीं मिलती तो हम लंदन का वेट करेंगे कि लंदन में मार्केट एशिया के हाई से ऊपर चली जाए और फिर हमें कोई सेल का साइन मिले। सेल के लिए एंट्री कैसे लेंगे हम, उसके लिए मैंने आपको एंट्री की वीडियो बताई हुई है, वो आप देखेंगे। M1, M3, M5 में आप वो एंट्री की
चीज़ें देख सकते हैं। और बेहतर होगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप M3 और M5 यूज़ करें, M1 से दूर रहें, ताकि आपको SL का मसला ना हो और कंफर्मेशन आपको ज़्यादा मिले, क्योंकि M1 में बाज़ दफ़ा आपके SL होते रहेंगे। तो बिगिनर के लिए M3 और M5 ठीक रहेंगे अगर वो यूज़ करें। तो मार्केट में आप सेल कैसे करेंगे कि एशिया में CBDR का हाई ले ले और उसके बाद आप सेल देखें। तो ये देखें, ये एशिया में मार्केट ने CBDR का हाई लिया है और फिर मार्केट सेल आई है। ये बेसिक चीज़ें थी आपके लिए। उम्मीद है अभी आपको पावर ऑफ 3 की भी समझ आई होगी, और हम सेल कहाँ से करेंगे, बाय कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एंट्री के लिए अलग वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, SMT की भी वीडियो पड़ी हुई है, वो चीज़ें आप देखें। और छोटे टाइम फ्रेम में आप डेली की कैंडल कैसे देख सकते हैं, ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, ये लाइंस लगा के। ठीक है, ये लाइंस कैसे आएंगी, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये सेशन ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे भी है, नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये। और अगर आप यहाँ से नहीं ला सकते तो मोर सेटिंग में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे भी सेशन ब्रेक का ऑप्शन है, इससे आप ये लाइन छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, मोटी और बारीक कर सकते हैं, और कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उम्मीद है अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।